सपा कांग्रेस गठबंधन में दरार, मुस्लिम वोट पर किसकी नजर? 2027 के चुनाव का खेल शुरू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म होता दिखाई दे रहा है। सत्ता की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन विपक्षी खेमे में खींचतान के संकेत अभी से ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हो रही है। हाल ही में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है तो उसे मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम चेहरे की घोषणा करनी चाहिए। इस बयान के सामने आते ही सवाल उठने लगे, क्या विपक्षी राजनीति अब मुस्लिम नेतृत्व के मुद्दे पर नया प्रयोग करने की तैयारी कर रही है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान केवल संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को भी एक संदेश देने की कोशिश है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन काफी सफल रहा। दोनों ने साथ मिलकर भाजपा को कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव का गणित लोकसभा से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती बन सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस इस बार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस लगभग 100 सीटों की मांग कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी का मानना है कि प्रदेश में उसका संगठन और जनाधार कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए सीटों का बंटवारा भी उसी के आधार पर होना चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है गठबंधन की असली परीक्षा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद भी कई बार मुस्लिम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि केवल मुस्लिम वोट लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके मुद्दों पर खुलकर आवाज उठानी होगी। दूसरी तरफ सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान भी चर्चाओं में है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपनी वास्तविक ताकत के हिसाब से चुनावी तैयारी करनी चाहिए। इस बयान को भी दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि असली लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता कई क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिलता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस भी इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक नाम तेजी से चर्चाओं में सामने आ रहा है, वह नाम है चंद्रशेखर आजाद का। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ता है तो सपा नए राजनीतिक समीकरण की तलाश कर सकती है, और ऐसे में सबसे ज्यादा गठबंधन की संभावनाएं सपा की चंद्रशेखर आजाद के साथ सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। भाजपा भी विपक्ष के इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है। भाजपा की रणनीति हमेशा विपक्षी दलों की एकजुटता को चुनौती देने की रही है। ऐसे में अगर सपा और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिल सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या 2027 में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग विपक्षी राजनीति का नया एजेंडा बनेगी? क्या कांग्रेस अपनी सीटों की मांग पर अड़ी रहेगी? और क्या चंद्रशेखर आजाद भविष्य में किसी नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन सकते हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि 2027 के चुनाव की लड़ाई केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता, मुस्लिम नेतृत्व और सीटों के गणित की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रही है। ऐसे आप क्या सोचते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखना चाहिए या फिर नए सहयोगियों के साथ नया समीकरण बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।